तो वहीं समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के उपलक्ष्य में बीजेपी ने नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। यूसीसी पेश करने के बाद नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया। क्या कुछ कहा पुष्कर सिंह धामी ने, जरा सुनिए। बनाने का काम, इतिहास रचने का काम जहां उत्तराखंड की विधानसभा ने किया और उत्तराखंड के लोग उसके पीछे अगर कोई शक्ति थी, कोई ताकत थी और ये इतिहास बनाने का काम किसी ने किया, विधानसभा निमित्त मात्र बनी, उसके पीछे उत्तराखंड की पूरी हमारी देवतुल्य जनता थी। और ये हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात थी। लंबे समय से जिस कानून की बात हो रही थी, जिस एक्ट की बात हो रही थी, जिस समानता की बात हो रही थी, संवैधानिक अधिकारों के नहर समान नागरिक संहिता की, यूसीसी की बात हो रही थी और लंबे कालखंड से इसका इंतजार समाज के लोग, देश के लोग कर रहे थे। वो सौभाग्य देवभूमि उत्तराखंड को मिला है उसको शुरू करने का। इसके पीछे आप सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से बयानबाजी भी कर रहे थे, कह रहे थे कि चुनाव आ रहा है इसलिए चुनाव का एजेंडा है। और पिछली बार जब मैंने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले जब ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के सामने रखा था और मैंने कहा था कि ये हमारी पार्टी का संकल्प है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, वो संकल्प मैं रख रहा हूं। और नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले हम कोई काम करेंगे, कोई निर्णय लेंगे तो वो पहला निर्णय समान नागरिक संहिता के लिए होगा। और हमने चुनाव के बाद यहाँ की जनता के आशीर्वाद से पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी, एक मिथक, और हर बार जो सरकार बदलने का क्रम था, वो सरकार बदलने का क्रम और मिथक, परिपाटी बदलने का काम उत्तराखंड की जनता ने किया और फिर से एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई, सेवा का अवसर दिया और हम भी उसी दिशा में आगे बढ़े। कमेटी बना दी, कमेटी ने काम किया। बहुत विद्वान लोगों की कमेटी थी जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। उस कमेटी ने लगभग 20 माह तक काम किया। सबसे पहला कार्यक्रम उन्होंने संवाद का शुरू किया और संवाद का पहला कार्यक्रम माणा गांव, जो हमारे देश का और प्रदेश का, जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उसको वही माणा गांव में जाकर पहले गांव की संज्ञा दी और उस पहले गांव से कमेटी ने जनसंवाद किया। ऐसा करते करते 43 स्थानों पर जनसंवाद किया। 10,000 लोगों से सीधे प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया। 2,33,000 लोगों के विभिन्न माध्यमों से अपने विचार इस समान नागरिक संहिता को ड्राफ्ट करने वाली कमेटी के पास उसके विचार आए और 2,33,000 उत्तराखंड के लगभग 10% लोगों ने
10% लोगों ने इस कानून को बनाने के लिए, इस समान नागरिक संहिता को बनाने के लिए अपने विचार दिए, जो हमारे राज्य के लिए और देश के लिए भी एक अतुलनीय उदाहरण है कि इतनी बड़ी संख्या में किसी राज्य में कोई ड्राफ्ट बनाने के लिए, कोई कानून बनाने के लिए, कोई एक्ट बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने विचार दिए। भाइयों बहनों, आप लोग ये भी सुन रहे होंगे, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमको समय नहीं दिया जी, थोड़ा हम और कुछ करते। आप लोग भी सुन लो भैया, हमारे पत्रकार भाइयों, देखिए जब कमेटी ड्राफ्ट बना रही थी तो कमेटी ने सब लोगों को निमंत्रण भी भेजा, पत्र भी भेजा और उनके रिसीविंग भी लिए। कल मैंने विधानसभा में भी कुछ कागज उनको दिए, जो पत्र दिए गए थे। सबको मौका दिया, जो आ सकता था वो आया भी, जिसकी मंशा थी कि हम इसमें अपने सुझाव देंगे। विवेका भाई, आप तो समझ ही रहे, आप तो जान